अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जो डर्मेटोलॉजिकल जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के ऊपर, उसी के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है। स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई वाले वीडियो में मैंने उसमें भी बताया था आपको, लेकिन वहाँ पर इतना जो है ना डीप से नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर भी इतना डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत डीप में जाएंगे ताकि जो ना आपको पूरा समझ में आ जाए कि ये बेसिकली बेसिक जो इसकी है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, एमटाइगो। अच्छा, जो एमटाइगो है, एमटाइगो बेसिकली जो है ना इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका बुलस जो ना टाइप होता है, एक नॉन बुलस टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है इसका जो ना बुलस है, ओ सॉरी, ये क्या है आपके पास जो है ना, ये इसका क्या है, बुलस टाइप है, और ये क्या है इसका नॉन बुलस है। ठीक है, जो बुलस एम्टाइगो है, इट इज़ कास्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई, इट इज़ कास्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई ओनली, एंड नॉन बुलस इज कास्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। ये स्ट्रेप्टो है, स्ट्रेप्टो का मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ का मतलब स्टेफाइलोकोकस, जो भी है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेफ होता है वो मोस्टली ओरियस ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बुलस जो ना आपके पास क्या एम्टाइगो है, इसमें जो ये फ्लूइड है, बुला बुला के अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्लियर फ्लूइड होगा। वो क्या होगा, क्लियर फ्लूइड होगा। इसके अंदर फ्लूइड कौन सा होगा, क्लियर फ्लूइड होगा इसमें। एंड ये जो नॉन बुलस है, नॉन बुलस के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रूलेंट होगा, उसमें उसके अंदर ना पस होगी। क्या होगा, अच्छा, ये नॉन बुलस में, इसमें तो बुला बन रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें पस्चूल बनेगा, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ पस, तो इसको हम पस्चूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है, पस है, जो ग्रीन है, ग्रीन आपके पास क्या है, ये पस है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो पस्चूल है ये जो ना ब्रस्ट हो जाएगा। जब ये ब्रस्ट होगा तो यहाँ पर जो ये जो एक्सुडेट है, इसके अंदर जो पस है, पस जो एक्सुडेट है वो बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो यहाँ पर ना आपके पास आपको ना क्रेस्ट मिलेगा, क्रेस्ट। उस क्रेस्ट को ना हम गोल्डन क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, गोल्डन। जो है ना आपके पास आपको जो क्रेस्ट मिलेगा, एक्सुडेट का जो क्रेस्ट होगा वो आपको गोल्डन कलर का मिलेगा। जो ना आपके पास क्या इसके जो ना आपके पास क्या पुस्चूल कह रहा हूँ, जब वो पुस्चूल रप्चर होगा या फिर बर्स्ट होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रेस्ट। ये जो है ना आपके पास क्या, ये इधर पिक्चर पर देख लें। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा, ये मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है, आई थिंक कि अगर आपको सही नज़र नहीं आ रही हो तो ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, छोटे 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 पस्चूल्स हैं, और इसके अराउंड ये थोड़े बहुत ना आपको अप्रिशिएट करना होगा कि यहाँ पर जो ना गोल्डन क्रेस्ट भी ना आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये लिप्स के ऊपर भी आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है, एंड यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी पिक्चर में क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ ये ऑस्पीज़ में यही पिक्चर्स लगती हैं। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, जो ना एम टाइगो की है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, इधर गोल्डन क्रेस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। अच्छा, जो ना इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो एम्टाइगो, इट इज़ हाईली कंटीजियस डिजीज़। ये क्या है, हाईली कंटीजियस है, हाईली कंटीजियस, एंड इट इज़ कास्ड बाय स्टेफ ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, एंड इट स्प्रेड्स विद क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर किसी को है आपसे, वहाँ पर आप या फिर कोई भी उस पेशेंट के साथ जो है ना क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो उसको भी हो सकती है। ठीक है, एंड इट इज़ कास्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज में हम इसको कैसे करेंगे, एंटीसेप्टिक वाश करेंगे, एंटीसेप्टिक वाश, एंड वी कैन गो विद द टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ए का मतलब है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंड वी कैन गो विद द पर ओरल एंटीबायोटिक्स लाइक फ्लैक्लोक्सेसिलिन। क्या, फ्लैक्लोक्सेसिलिन, एंड वी कैन गो विद द एरिथ्रोमाइसिन, वी कैन गो विद द एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है,
तो ये इसका क्या था, ट्रीटमेंट था। और अगर आप आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो आपने जो है ना ये बताना है। और आपसे अगर मैनेजमेंट पूछे तो मैनेजमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, खुद ही क्लीन हो जाएगा। क्लीनर जो है ना आपने देंगे, एंटीसेप्टिक वॉश करेंगे, एंड उसके साथ जो है ना आपने क्या, अगर किसी दूसरे को हो गई है तो उसको भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये एमटाई होता। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, फोलिक्यूलाइटिस। अब फोलिक्यूलाइटिस कास्ड बाय स्टेफ ओरियस। फोलिकुलाइटिस इज कास्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। एंड ये जो आपके पास क्या फोलिकुलाइटिस है, इसके ना दो जो ना आगे डिवीजन आती है। एक सुपरफिशियल होता है, एक आपके पास क्या डीप आ जाता है। एक हमारे पास क्या आता है, डीप आता है। एक सुपरफिशियल फोलिकुलाइटिस आती है हमारे पास, दूसरी हमारे पास क्या आती है, जो ना आपके पास क्या डीप आती है। एंड ये जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ये जो हेयर का फॉलिकल है, इसमें ना आपके पास क्या होगी, सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल होगी। सिर्फ इसकी जो ना आपके पास क्या हेयर फॉलिकल की इन्फ्लामेशन होगी। लेट्स सपोज दिस द हेयर फॉलिकल एंड दिस द हेयर फॉलिकल। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, पस्ट्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, पस्ट्यूल मिलेगा। एंड अगर आप इसको स्किन के ऊपर देखेंगे तो इस पस्ट्यूल के अराउंड ही पस्ट्यूल मिलेगा। और पस्ट्यूल के अराउंड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एरिदीमा भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर एरिदीमा भी मिलेगा, लाइक दिस। ये देख रहे हैं आप, ये पस्ट्यूल, उसके अराउंड ये क्या, एरिदीमा रेड रेड आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। अच्छा, और जो है ना इसके बाद जो डीप है, इसमें इसके जो डीप है, डीप में आपके पास क्या, एक साइकोसिस बारबाई आता है, और दूसरा इसमें बॉयल्स आते हैं, फ्रंक्यूलोसिस और कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब बॉयल्स एंड फ्रंक्यूलोसिस आप जो ना एक ही चीज़ होती है, या फिर बॉयल, या फिर इसको हम एब्सेस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम फ्रंकल भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, अक्यूट नेक्रोसिस ऑफ द हेयर फॉलिकल विद सॉरी अक्यूट इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल विद द नेक्रोसिस। क्या, वहाँ पर नेक्रोसिस भी होती है, एंड इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय द स्टेफ ओरियस। वहाँ पर थोड़ी बहुत नेक्रोसिस भी होगी, ठीक है, उस हेयर फॉलिकल में। एंड उसमें थोड़ा बहुत ना आपको स्कार भी मिलेगा। यहाँ पर अगर ये दोनों होगी, इनमें आपको स्कार मार्क भी मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपके पास क्या रिजॉल्व हो जाता है आपके पास क्या, उसके बाद तो वहाँ पर आपको स्कार भी मिलेगा, ठीक है। और फ्रंकल मिल के, अच्छा इसको मैं दिखा दूँ आपको, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये फ्रंकल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, जो है ना ये एप्सिस बन गई है। एप्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत नेक्रोसिस भी हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना डायग्राम, इस तरह से जो ना आपके पास क्या जो पिक्चर है वो एग्जाम में लगती है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन किल है, कार्बन किल में होता क्या है, ये जो बहुत सारी ना आपके पास क्या जो बॉयल्स हैं, या फिर आपके पास क्या जो ये हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्रंकल्स, ये मिल के ना आपके पास क्या एक कार्बन किल बनाते हैं। अगर वो जो ना मिल जाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ी सी जो ना आपके पास क्या जो है ना पस जमा हो जाएगी, उसको हम कार्बन किल बोलते हैं। और उसमें जो ना आपके पास क्या मल्टीपल ना ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हैं, यहाँ से भी पस आउट हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, बहुत सारी पस आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन किल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या नेक्रोसिस भी हो रही होगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं, बीच में ये नेक्रोसिस भी हो रही है, ठीक है। स्किन की यहाँ पर नेक्रोसिस भी होगी। तो ये आपके पास क्या था, जो ना आपके पास क्या फ्रंकल, कार्बन के लिए जो डीप वाले इन्फेक्शंस थे सारे, ये वही थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, हॉट फॉलिक्यूलाइटिस। अब जो हॉट फॉलिक्यूलाइटिस है, इसमें आपने बस सिर्फ ये याद करना है, इट इज़ कास्ड बाय सूडोमोना एरिजिनोसा। क्या, हॉट फॉलिक्यूलाइटिस, ठीक, इट इज़ कास्ड बाय सूडोमोना जो ना आपके पास क्या एरियोजिनोसा, यार एरियोजिनोसा, यार इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और ये किस में होती है, इन वाटर। अगर आप वाटर में हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या जो ना उसमें होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो इसका ये जो पस्चूल है, इस पस्चूल की जो पस होती है वो येलो पस होती है। क्या होती है, इसमें जो पस होती है वो येलो पस होती है, ठीक है। अच्छा, इसको आप जो है ना ट्रीट कैसे करेंगे, इसको आप ट्रीट करते हैं विद दी एंटीसेप्टिक वॉश
एंड वी कैन गो विद द एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड पर ओरल क्लेंडामाइसिन या फिर फ्लैक्लोक्सेसिलिन, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है एंटी सेप्टिक वॉश एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो ना आपके पास क्या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। एंड पर ओरल में हम क्या देते हैं, क्लेंडामाइसिन और फ्लैक्लोक्सेसिलिन ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक सूडो फॉलिकुलाइटिस आती है। सूडो फॉलिकुलाइटिस में होता क्या है, यहाँ पर ना ऑक्लूजन होती है फॉलिकुलर ओपनिंग की बाय एमोलियंट्स, क्या, बाय एमोलियंट्स। एमोलियंट्स जो ना हम जो ना उसमें यूज़ करते हैं किसमें, जो ना सोराइसिस में। मैं आपको वहाँ पर भी बताऊँगा कि एमोलियंट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं फॉलिकुलाइटिस में होता क्या है, देयर इज़ द सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। बट यहाँ पर क्या होगा, फॉलिकुलर जो ओपनिंग है वहाँ पर ऑक्लूजन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। एंड एक और आती है जो ना सूडो फॉलिकुलाइटिस, बार बार वैसे इसका नाम याद कर लो, इतना जो है ना आपके पास क्या इसमें से पूछते नहीं आप आपसे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है एक्नी कीलाइडोलिस, कीलोइडेलिस न्यूकाई। यहाँ पर कीलोइडेलिस न्यूकाई लिखा है मैंने, बट एक्चुअली इट इज़ एक्नी कीलोइडेलिस न्यूकाई। इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो ना इट इज़ ड्यू टू द, ये होती क्यों है, ड्यू टू द फॉलिकुलाइटिस एंड जो ना आपके पास क्या पेरी फॉलिकुलाइटिस, क्या पेरी फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ना आपके पास क्या फ़ीचर्स क्या होते हैं, ये आपने याद करने हैं। इसमें जो फ़ीचर्स आपको मिलेंगे, जो ना एलोपेशिया मिलेगा, कीलोइड स्कारिंग मिलेगी, क्या एलोपेशिया एंड कीलोइड स्कारिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों इसमें आपको फ़ीचर्स मिल सकते हैं। अच्छा, ये फ़ीचर्स है ना, ये आपको इस तरह से ये एक सिनेरियो में दे देगा, या फिर जो ना आपके पास क्या ये दोनों दे सकता है और ये दोनों एक साथ में ही दे सकता है, और आपसे जो ना पूछेगा कि भाई क्या हुआ है पेशेंट को, ठीक है। ऑप्शंस में यही ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एरिथ्रस्मा। जो ना आपके पास क्या एरिथ्रस्मा आपके पास होता है क्या है, इसमें बेसिकली ये जो फ्लेक्सुरल स्किन है उसको अफेक्ट करती है। एंड इट इज़ काज्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम टिसिमम, कॉर्नी बैक्टीरियम, ये इसका नाम याद कर लेना आप, ठीक है, माइन्यूटिसिमम, ठीक है। इसका टिपिकल सा नाम है माइन्यूटिसिमम। और ये फ्लेक्सुरल स्किन है उसको जो ना आपके पास क्या अफेक्ट करती है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ, जो स्किन आपके पास वो अफेक्ट कर रही है, वहाँ पर रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको सुपरफिशियल स्केलिंग और प्लस वहाँ पर माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इसकी जो ना पिक्चर अभी है नहीं, वो मैं जो ना इसमें लगा दूँगा, ठीक है, वीडियो में लगा दूँगा मैं। अच्छा, इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, वी कैन गो विद पर ओरल एरिथ्रोमाइसिन एंड टॉपिकल में हम क्या देंगे, टॉपिकल। अच्छा, डर्मा में ना हम ट्रीटमेंट को इसी तरह डिवाइड करते हैं, सिस्टेमिक एंड टॉपिकल। सिस्टेमिक में हम पर ओरल देंगे या फिर आईवी देंगे या फिर किस रूट के ज़रिए जाएंगे। ये जो पर ओरल है पीओ, ये आपके पास क्या, ये सिस्टेमिक रूट है, ठीक है। एंड टॉपिकल जो ना आपके पास क्या, टॉपिकल में हम क्या देंगे, कोट्राइमाजोल दे सकते हैं, कोट्राइमाजोल। एंड वी कैन गो विद द मिकोनाजोल एंड फ्यूसिडिक एसिड एंड नियोमाइसिन। एंड याद रहे नियोमाइसिन आप जो ना आपके पास क्या, अगर कोई भी जो ना पेशेंट आ रहा है आपके साथ, बच्चा है तो उसमें भी नहीं देंगे, और अगर रीनल फेल्यूर के साथ आ रहा है तो आपने वहाँ पर भी नियोमाइसिन नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास क्या, एरिथ्रस्मा। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एराइसपेलिस, ठीक है। अब ये जो एराइसपेलिस है, इसमें और फॉलिकुलाइटिस में ना आपने थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, बिकॉज एमसीक्यूज दोनों में से
आ सकता है, ठीक है। और ये आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एराइसिपेलिस इज कास्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। इट इज कास्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड जो एराइसिपेलिस इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस एंड अपर कुटेनस टिश्यू। क्या? अपर सबकुटेनस टिश्यू, ठीक है। इट अफेक्ट्स डर्मिस एंड अपर सबकुटेनस टिश्यू, ठीक है। एंड जो सेल्यूलाइटिस है, सेल्यूलाइटिस इज कास्ड बाय ग्रुप सी एंड जी बीटा हेमोलिटिकस। अच्छा, मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो जो ना ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस आ गया। इट इज़ कास्ड बाय ग्रुप सी एंड जी बीटा हेमोलिटिकस, ठीक है। एंड सेल्यूलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और द इन्फेक्शन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एराइसिपेलिस अफेक्ट द डर्मिस एंड अपर सबकुटेनियस टिश्यू एंड सेल्यूलाइटिस अफेक्ट द लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड एक और डिफरेंस है इसमें, जो एराइसिपेलिस है, एराइसिपेलिस में आपके पास जो लीजन होगा इट वुड बी रेड, शाइनी, रेज्ड, मार्जिन जो इसकी रेड होगी, एंड इट इज़ स्प्रेडिंग, इट इज़ स्प्रेडिंग। अच्छा, ये चारों जो फीचर्स हैं ये प्लाक के होंगे। इसमें जो लीजन होगा वो प्लाक टाइप लीजन होगा, और जो प्लाक होगा वो रेड होगा, शाइनी होगा, रेज्ड होगा एंड स्प्रेडिंग होगा। एंड दिस प्लाक हैज़ द वेल डिमार्केटेड एजेस। इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल वेल डिमार्केटेड एजेस होंगी, ठीक है। आप उसको अप्रिशिएट करेंगे भाई, ये जो ना लीजन जो ना वेल डिमार्केट, इसकी जो एजेस हैं वो आपको क्लियरली जो ना आपके पास क्या वो आपको जो ना नज़र आएंगी, ठीक है। एंड इसमें जो दूसरा फीचर होगा वो आपको फीवर मिलेगा एंड मलेज मिलेगा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वेल डिमार्केटेड एजेस। एंड जो सेल्यूलाइटिस है, सेल्यूलाइटिस का जो लीजन होगा लीजन होता है उसमें जो आपके पास मार्जिन हैं पुअर डिफाइंड एजेस, जो एजेस हैं वो पुअर डिफाइंड होती हैं। ये जो ना इसमें डिफरेंस है सेल्यूलाइटिस में। इनमें इन दोनों में 3 डिफरेंसेस हैं। इस इट इज़ कास्ड बाय ग्रुप सी, cellulitis is caused by group C and the G beta hemolyticus, and it is the infection or the inflammation of the loose connective tissue. And erysipelas is caused by group A streptococci, and it is the infection of dermis and the upper subcutaneous tissue. The lesion of erysipelas has the well demarcated edges, while the lesion of the cellulitis has poor defined edges, ठीक है। तो ये इन दोनों में ना डिफरेंस है। मैं आपको पिक्चर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो बैक्टीरियम में इट इन्वेड द डर्मिस, इट इन्वेड द डर्मिस एंड पेनिट्रेट द लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक्स है उसको भी पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है SLE, मोस्ट इंपॉर्टेंट SLE मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड रोजेशिया एंड कॉन्टैक्ट एंड फोटोडर्माटाइटिस एंड स्लैब्ड चीक्स। अच्छा, स्लैब्ड चीक को ना हम 5th डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या? 5th डिजीज़, ठीक है। ये आपने याद, अच्छा इसको ये याद रख लें, 5th डिजीज़ कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जो एरासिपेलिस है इसका जो आपके पास क्या है वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, इसमें पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर कहाँ से हो सकता है। इसमें जो पोर्टल ऑफ एंट्री है एक चीज़ हो सकती है, टीनिया पेडिस, ठीक है। इसमें जो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? टीनिया पेडिस। मैं आपको सेल्यूलाइटिस में भी बताऊंगा इसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट में बता दूं आपको। वी कैन गो विद द IV बेंजाइल पेनिसिलिन्स, IV बेंजाइल पेनिसिलिन, and we can go with the per oral amoxicillin, and roxithromycin, जो भी अवेलेबल हो आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस भी दे सकते हैं। सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस वो आप क्या देंगे, जो ना आपके पास क्या पेनिसिलिन V देंगे। अगर आपके पास कोई भी जो ना रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें आपने सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस देनी है। किसी भी पेशेंट में अगर आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या रिकरेंट इन्फेक्शन हो तो आपने वहाँ पर जो ना क्या देना है, पेनिसिलिन जो ना आपके पास क्या V देनी है, ठीक है।
अच्छा, सेल्यूलाइटिस में मैंने आपको बता दिया, इसमें जो फीचर्स है फीवर एंड मलेज वो भी होगा एंड लिम्फेडिनोपैथी भी होगी। अच्छा, इसमें जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो टीनिया पेडिस भी होगा एंड डायबिटिक फुट अल्सर भी होगा। जो डायबिटिक फुट है अल्सर है वो भी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज़ द स्टैसिस डर्माटाइटिस। क्या? स्टैसिस डर्मेटाइटिस। जो जहाँ पर भी स्टैसिस होगी तो वहाँ पर जो ना ऑब्वियस सी बात है जो ना वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री हैं। और यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर कोई भी जो ना स्ट्रेप्टोकोकस, लेट सपोज दिस इज द स्ट्रेप्टोकोका, लेट सपोज ये यहाँ से एंटर हुआ। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोका है ये आपके पास ना यहाँ पर जो ना जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर जाएगा। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में जाकर यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन काज करेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या जो भी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा, उनकी प्रोटेक्शन करवाएगा और वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देंगे। इन्फ्लामेशन को आपको वो जो प्रोसीजर है वो आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसकी मार्जिनस हैं ये देख रहे हैं, ये इतनी वेल डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, जिस तरह उसमें थी। अच्छा, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ अभी, ये देख लें इसमें, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा या फिर नहीं। अच्छा, मैं ये, अच्छा हाँ अभी आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये एक बच्चा है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये इसका जो लीजन है, ये इसकी जो मार्जिन है ये देख रहे हैं बिल्कुल डिमार्केटेड, मतलब जो इसकी एजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इसकी एजेस हैं। और ये देखें, ये सेल्यूलाइटिस है, इसमें आपको इतनी जो आपके पास जो एजेस हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही इतनी। ठीक है, इसमें देखें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपके पास क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो ये क्या था आपके पास, क्या जो ना आपके पास हमारे पास क्या था, सेल्यूलाइटिस था। ठीक है, और एरासिपेलस था। अच्छा, हाउ कैन वी ट्रीट द सेल्यूलाइटिस? वी कैन गो विद द IV बेंजाइल पेनिसिलिन एंड we can go with the फ्लेक्लोक्सेसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। फ्लेक्लोक्सेसिलिन एंड जो ना आपके पास क्या है जो ना क्लेरीथ्रोमाइसिन, सॉरी क्लेरीथ्रोमाइसिन। ठीक है, एंड ये दोनों हम अडल्ट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बच्चों में यूज़ नहीं करते। एंड ये जो IV बेंजाइल है ये आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। एंड सेल्यूलाइटिस आपके पास ना ये डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है। एंड अगर आपके पास सेल्यूलाइटिस के साथ बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो आपने हिस्ट्री लेनी है किसकी, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर बच्चे को आपके पास क्या सेल्यूलाइटिस हो रही है तो आपके पास वहाँ पर ओटाइटिस मीडिया की भी हिस्ट्री वहाँ पर होगी उसके साथ। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। अगर बच्चा आपके पास प्रेजेंट कर रहा है तो सेल्यूलाइटिस के साथ वहाँ पर आपने जो ना इसकी हिस्ट्री लेनी है ओटाइटिस मीडिया की। ठीक है, ये जो ना आपके पास क्या ईयर का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, ये आपने उससे पूछना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अच्छा वीडियो बहुत लंबा हो गया जो ना इसको हम, अच्छा नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस करते हैं, उसके बाद 2 लीजन्स रहते हैं, इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं फिर। ठीक है, अच्छा नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस में आपके पास जो ना जो फेशिया है उसमें ना नेक्रोसिस हो जाती है। जो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है उसमें जो आपके पास जो फेशिया है उसमें जो ना नेक्रोसिस हो जाती है। एंड इसमें जो लीजन होगा, इसमें जो आपके पास क्या लीजन होगा उसकी जो अपीयरेंस है डस्की पर्पलिश एरिदीमा मिलेगा आपको, डस्की पर्पलिश एरिदीमा मिलेगा। ये जो एरिदीमा है, अच्छा ये MCQs भी हमारे पास आया था, ये जो ना ये पूरा ये सिनेरियो दिया हुआ था और इसमें ये चीज़ ना उसमें वो इसी लीजन के ऊपर ना पॉइंट आउट कर रही थी कि जो ना उसमें ये चीज़ भी थी। तो ये ना इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ इसी नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस में मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, एरोब्स भी हो सकते हैं एंड एनारोब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों काज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है ये क्या है आपके पास क्या सबक्यूटेनियस टिश्यू है। ठीक है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। क्या होगी नेक्रोसिस होगी। और यहाँ पर थोड़ी बहुत आपके पास क्या गैस प्रोडक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, एंड ये जो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स आपके पास इसकी क्या 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 होंगे, फीवर होगा, टेकीकार्डिया होगा, क्या टेकीकार्डिया होगा, एंड टैकेप्निया भी होगा,
एंड बीपी जो है उसका बिल्कुल लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। तो ये इसके ना फीचर्स होते हैं, ठीक है, किसके, नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस के। एंड अगर किसी को नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है तो आपने वहाँ पर हिस्ट्री होगी उसके साथ, जो ना करंट कोई भी सर्जरी या फिर ट्रॉमा की उसके साथ हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। एंड अगर किसी पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस हो रहा है तो अर्जेंट सर्जिकल आपके पास क्या डेब्रिमेंट करेंगे, एंड इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। इसका जो ट्रीटमेंट होगा क्या होगा, अर्जेंट, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अर्जेंट सर्जिकल डेब्रिमेंट करेंगे, सर्जिकल डेब्रिमेंट करेंगे, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड जो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है जो ना, इट इज़ कास्ड बाय बैक्टीरियोइड्स स्पीशीज़ एंड क्लोस्ट्राइडियम, बैक्टीरियोइड्स एंड क्लोस्ट्राइडियम। अगर necrotizing fasciitis is caused by bacteroids and clostridium, it is called type 1, it is called type 1. If it is caused by streptococcus pyogenes and staph aureus, it is caused, or it is known as type 2, ठीक है। if it is caused by streptococcus pyogenes and staph aureus, then it is known as type 2 नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आती है जो है ना आपके पास, कि अगर ये मेल किसी भी जो ना आपके पास क्या उसको अफेक्ट कर रहा है तो उसमें एक चीज़ आती है फोर नियर गैंग्रीन, फोरनियर गैंग्रीन क्या है आपके पास, क्या स्क्रोटम एंड जो मेल पेरिनियम है उसको अफेक्ट करेगा, तो उसको उसमें जो ना एक नाम दिया हुआ है, उस अगर उसको अफेक्ट करेगा वहाँ पर आपके पास ये इन्फेक्शन होगा नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस का, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो फोरोनियर गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्या मेल स्क्रोटम, अच्छा स्क्रोटम मेल नहीं होता, ठीक है, स्क्रोटम और मेल पेरिनियम, पेरिनियम दोनों में होती है, ठीक है, मेल पेरिनियम। अच्छा तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो एक्थीमा एंड स्टेफाइलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस है इसकी पिक्चर देख लो, ये देख रहे हैं, फेशिया एंड मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर ना पूरी जो ना नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है, ये इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर बाद में जो स्किन की चेंजेस हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दिया आपके पास। अच्छा, मैं ये इसमें भी लगा दूंगा लेक्चर में, जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये सारी मैं उधर भी लगा दूंगा, ठीक है।